और लक्ष्मी रूठ जाती है, जिसके घर में सब उलुल जुलुल होगा। देव ऋषि नारद, देवराज इंद्र सरोवर में स्नान करके बाहर निकलते हैं। वहाँ एक विमान उतरता है, पुराण की कथा है। विमान से कोई सुंदर देवी स्वरूपा माँ निकल कर बाहर आती। इंद्र जी कहते हैं नारद जाओ पूछो आप कौन है। नारद ने जाकर पूछा देवी तुम कौन हो। उस देवी ने कहा मैं रंभा हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं घर की शोभा हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ धन धान्य पूर्ण रहता है, खुशहाली रहती है, रोज दिवाली रहे। तो तुम अभी तक कहाँ रहती थी, यहाँ क्यों आई। अभी तक मैं दैत्यों के यहाँ रहती थी, तो अब कहाँ आ गई, क्यों आ गई, क्यों जा रही हो, कहाँ जाओगी। अब मैं कोई ऐसा स्थान ढूंढूंगी जो मेरे अनुकूल होगा। ये रंभा जी बोल रही, लक्ष्मी बोल रही। तो इंद्र जी आगे आगे बोले मेरे यहाँ रहो चल करके। इंद्र बहुत खिलाड़ी आदमी है, बात करना हुआ तो नारद को आगे कर दिया। जब देखा लक्ष्मी है तो खुद आगे हमारे यहाँ चलो। ऐसे ऐसे इंद्र आज भी रहते हैं, बहुत खिलाड़ी है। नारद जी ने पूछा दैत्यों के घर को छोड़कर तुम क्यों आई हो। नारद तुम मुझको नहीं पहचान सके, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया है। तुम देव ऋषि नारद हो। तुम घूमते रहते हो गांव गांव में और सबको ज्ञान देते रहते हो। लेकिन नारद दैत्यों के घर की जो स्त्रियां हैं वे जूठे हाथों से घी निकाल कर खाती है, इसलिए मैंने उनका घर छोड़ दिया है। उनके घर में वो झाड़ू नहीं लगाती हैं, गंदगी पड़ी रहती, इसलिए मैंने उनका घर छोड़। उनके घर में हंसिया खुरपा गिलास थाली सब इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं सामान, इसलिए मैंने उनका घर छोड़ा है। उनके घर में पति लोग गालियां बहुत बकते हैं, इसलिए घर छोड़ दिया है। उनके घर में स्त्रियां 7-7 दिन स्नान नहीं करती हैं, उनके शरीर से बदबू आती है, इसलिए घर छोड़ी हूँ। उनके घर में शराब पीने लग गए हैं लोग, आपस में लड़ाई बहुत करते, इसलिए उनका घर छोड़ी हूँ। तो अब कहाँ रहोगी रंभा लक्ष्मी जी, जहाँ मुझे अनुकूल वातावरण मिलेगा, सफाई शुद्धता होगी, जहाँ के लोग मृदुभाषी होंगे, जिस घर में जूठे हाथों से घी नहीं निकाला जाता होगा, जिस घर के लोग जोर जोर चिल्लाकर बात नहीं करते होंगे, जिस घर के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जिनके द्वार पर अतिथि का आदर होता है, जो लोग भक्ति करते हैं, जो लोग आपस में राग द्वेष नहीं करते हैं, उनके घर में मैं रहूंगी। मुझे कोई रखना चाहता है तो अपने घर को ऐसा बनाए। तुम्हारे कितने रूप हैं लक्ष्मी जी, मेरा एक रूप है जिसको लोग धन लक्ष्मी कहते हैं, लेकिन मेरा दूसरा रूप है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, वो शांति रूपी लक्ष्मी भी मैं हूँ। और इन लक्षणों को जो अपनाता है उसी के यहाँ मेरा निवास होता है। ये मैंने बहुत वर्ष पहले कहानी पढ़ी थी पुराणों में, वो आज आपको सुनाया हूँ। लोग चाहते हैं लक्ष्मी जी सदा सहाय, अभी लक्ष्मी पूजा हुई है, लोग नोटों की गड्डियाँ निकाल निकाल कर रख कर पूजा करते हैं, सोना चांदी भी निकाल कर पूजा करते हैं। अरे असली लक्ष्मी को पहचानो। जिस घर में गृह लक्ष्मी का सम्मान होता है उस घर में धन लक्ष्मी भी टिकती है, और जिस घर में ये दोनों लक्ष्मी खुश रहती हैं वहीं पर शांति रूपी लक्ष्मी भी रहती है। इन नोटों की गड्डियों की पूजा करने से काम नहीं चलेगा, आपकी गृह लक्ष्मी भी खुश रहनी चाहिए। शुद्धवा लभते ज्ञानम तत्परा शैतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेड अधिगच्छति। कृष्ण कहते हैं जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसे फिर शांति प्राप्त होती है।
आप अशांत हैं इसका मतलब अभी ज्ञान हुआ नहीं है, और फिर भी कहते हैं हमको सब ज्ञान है, मालूम है, जानते हैं। कहाँ ज्ञान हुआ है? ज्ञान हो जाता तो बहुत शांति दिखाई देती, और शांति जिसके अंदर होती है वो व्यक्ति हमेशा दुख में, सुख में, हानि में, लाभ में, संयोग में, वियोग में, उतार में, चढ़ाव में, लेन देन में, हर कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में वो प्रसन्न रहता है। प्रसन्नता तुरंत समझ लेता है अब क्या करना है। व्यापार की हानि भी उसको दुखी नहीं कर सकती है, धन की हानि उसको घायल नहीं कर सकती है। परिवार का कोई सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो गया है, वो भी उसकी आत्मा को विह्वल नहीं कर सकता है। वो समझता है, ज्ञान है कि ये मृत्यु लोक है, यहाँ किसी का शरीर अमर नहीं है, सबको एक दिन जाना है, सबका वियोग होना है। संयोग है तो वियोग होगा ही, दिन है तो रात होगी ही, जहाँ लाभ है वहाँ कभी हानि होगी ही। ये सब जोड़ा है। तो आज का प्रश्न है, महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ने पूछा है कि वे कौन से लोग हैं जिनके घर में लक्ष्मी का निवास रहता है। विदुर जी कहते हैं उनके घर में 5 बातें हुआ करती है। कौन कौन 5 बातें विदुर बताइए, वर्णन कीजिए। विदुर कहते हैं, राजन, वश्येन्द्रियम जितात्मानम धृतदंडम विकारिषु पारिच्छिकारणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते। ये 5 बातें। पहली बात ये है वश्येन्द्रियम, जिनकी इंद्रियां वश में रहती है, जो चंचल दास नहीं है, कंट्रोल में रहते हैं, जिसकी आंख भी कंट्रोल में है, कान भी कंट्रोल में है। ये छोटी छोटी इंद्रियां आपकी नियंत्रण से बाहर होती हैं, बहुत खतरा पैदा करती हैं। आंख से क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, किस अंदाज में देखना चाहिए, किस भाव से देखना चाहिए, कान से क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना, ये डिसीजन आपको लेना है। ये कान डिसीजन नहीं लेंगे, आप लेंगे। जीवा से क्या बोलना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है, ये डिसीजन आपको लेना है। और मनुष्य की जितनी इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियां आपके जीवन जीने में सहायक है। कर्मेंद्रियों को ज्ञान इंद्रियां मदद करती है। तो जो इंद्रियों को वश में रख लेता है, और सबसे खतरनाक इंद्री जिह्वा है। खाने बैठो तो ये स्वाद की वशीभूत होकर ज्यादा खिला देती है, और बोलने जब इंसान चलता है तो इतना ज्यादा बोल जाता है कि घर में पूरा विस्फोट हो जाता है। बोलता भी बहुत है। इसलिए जीव के पास में 2 डिपार्टमेंट है, नंबर 1 बोलने का, नंबर 2 स्वाद लेने का। और डबल विभाग संभालने वाली ये जिह्वा, ये ज्यादातर लोगों की बेकंट्रोल है। कितने लोग तो बहुत लालच में खाते रहते हैं, और जीव से जो गिर गया वो अपनी जिंदगी से गिर जाता है। जीव बहुत मेन चीज है। ये जीव जिसकी नहीं संभली वो कभी जननेंद्री को बस में नहीं कर सकता है। जिह्वा का लंपट वो कभी भी त्याग से नहीं रह सकता है, वैराग्य से नहीं रह सकता है। और जिसकी जिह्वा नियंत्रित नहीं है वो शांति भी नहीं पा सकता है। वो एक ही बात ऐसी बोल देगा जिससे पूरे घर में उपद्रव खड़ा हो जाएगा। बड़ी विचित्र बातें हैं। जीव को संभालना ये बहुत बड़ी साधना है।
नाराज न हुआ करो, समय को बर्बाद न किया करो, धन की फिजूल खर्ची न किया करो, जहाँ आवश्यक है खर्च करना वहाँ कंजूस न बना करो, बुरे कार्यों में खर्च करने के लिए आगे मत बढ़ा करो, अच्छे कार्यों के लिए दोनों हाथ खोलकर खर्च भी किया करो। कोई आपको कुछ बोल भी दिया है, उसकी गांठ मत बांधा करो। कितने लोग गठान बांध कर बैठ जाते हैं और ऐसी गांठ बांध लेते हैं, फिर 10-20 साल के लिए फुर्सत है उस गांठ को भी खोलिए, क्योंकि जिस विषय पर नाराजी हुई थी वो आदमी अब बदल चुका है, काफी चेंज हो गया है। और मनुष्य उसी का नाम है जो हर घंटे बदलता है। सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, ये टाइमों में परिवर्तन होता है, आदमी का नेचर चेंज होता है। सुबह जो लोग आपको मुस्कुरा कर मिलते हैं, दोपहर में थोड़ा सा मुंह फुला कर मिलते हैं, शाम को फिर हंस कर मिलते हैं और रात में पैर छू करके कहते हैं जो कुछ हो आप ही हो और कोई नहीं है। और सुबह फिर गुस्सा में बैठे हैं, मन में नाना प्रकार के विचार उठते रहते हैं। जो जो विचार जिस तरह का नेगेटिव पॉजिटिव आता है उससे प्रभावित होकर के उनके चेहरे पर भाव भंगिमाएं झलकने लग जाती हैं। इसलिए आदमी का स्वभाव भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है। तुम समझते हो ये वही है, वो वही नहीं है। राजस्थान के एक भक्त कह रहे थे, मेरा बेटा अमेरिका में है, 3 लाख रुपए महीने पाता है, लेकिन मेरी ओर से मैं उसको बेटा कहता हूँ, वो अपनी ओर से अब मुझको बाप नहीं कहता है। तो मैंने कहा क्या कहता है फिर? बोले कुछ नहीं कहता है। मैं फ़ोन करता हूँ, बेटा ठीक हो? तब वो कहता है बिल्कुल ठीक हूँ, और वो फ़ोन भी कम लगाता है। तो मैंने कहा अब बेटा किसी दूसरे का भी हो चुका है, अब उस पर से अधिकार धीरे धीरे कम कर लीजिए, संतोष कीजिए, उस माल का मालिक कोई दूसरा बन चुका है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। बहुत दुनिया के अंदर माया मोह भरा हुआ है, थोड़ा मोह से मन को हटाना भी सीखो। आखिर मृत्यु सबसे तुमको अलग कर देगी, इसलिए जीते जी मन को कमल की तरह रखो, रहो साथ में, करो काम सब ठीक ठाक, लेकिन उसमें डूबो मत, व्यथित मत हो, दुखित मत हो। अपने आप को दलदल से ऊपर उठाना भी सीखो। ये जीने की कलाएं हैं। इस किचकिच में, कले कलेश में कितने लोगों की जिंदगी सब जीरो पर चली गई है। कितने लोगों की पूरी जिंदगी सब रोते धोते और चिल्लाते हुए निकल गई है। इस जीवन को दुख में मत डुबा कर रखो। कांटों की गोद में जैसे गुलाब खिलता है, ऐसे चारों तरफ से दुख के कांटे उगे हों, उनके बीच में तुम्हारी जिंदगी का गुलाब खिलना चाहिए, और ऐसा गुलाब खिले कि सब गुलाबों से अच्छा गुलाब होना चाहिए। वशेंद्रियम जितात्मानम। दूसरी बात विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, जो अपने मन को जीत लेता है वह व्यक्ति लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। ये बड़ा सुंदर भजन है। संत कबीर की बात ही विचित्र है। वो कहते हैं मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन में नाना प्रकार की तरंगे उठा करती है, ये करूं वो करूं, क्या करूं, इधर करूं उधर करूं, किधर जाऊं। कभी मन में होता है सब छोड़ के साधु बाबा बन जाऊं,
साधुओं में गए 2-4 दिन रहे तो सोचते हैं साधुओं में तो सुबह उठ के जागना पड़ता है, साधु नहीं बनूंगा। फिर मन में तरंग उठी, नहीं शादी करूंगा तो उसमें सोने को तो मिल जाएगा। अब शादी किया तो सोने को वहां भी ज्यादा नहीं मिल सकता है। वहां आपकी धर्म पत्नी आकर तुम्हें जगाएगी कि उठो काल भैरव आंखें धो लो। कितनी पत्नियां अपने पतियों से बहुत हैरान हैं। वो काल भैरव सोता रहता है, सुबह 8-10 बजे तक उठेगा नहीं। अब उठेगा तो दोहा सुनाएगा, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलू का यों कहे फोकट में खाए बेईमान। बहुत निकम्मे लोग हैं, बर्बाद कर डाला। एक लड़की जब ससुराल को आना होता उसके अंदर भी उम्मीद और तमन्ना लेकर आती है कि ससुराल में सुख पाऊंगी, ससुराल में फैसिलिटी और कंफर्टेबल लाइफ होगी मेरी। और ससुराल में बदहाल है सब, सास ससुरों भी डगमग है, देवर तो पूरा तिरछी आंखी रखता हर समय, ननद बहुत खतरनाक है। नई नई बहू के होश उड़ गए, ये महाभारत की फील्ड है क्या बात है। बहुत खतरा है यहाँ। प्रेम की चाहत लेकर हिम्मत बांधकर मायका छोड़ कर आई थी। शुरू से ही संग्राम प्रारंभ हो गया। बाद को पता चला पति देव दारू भी पीते हैं। फिर मालूम हुआ पति देव जुआ भी खेलते हैं। फिर मालूम हुआ पति देव क्या नहीं करते हैं, सब अवगुण है इसमें। अब फंस गई वो लड़की। लड़कियों का जीवन भी बड़ा पराधीनता में फंस जाता है। मैं सभी पतियों से कहूंगा जो पति बनने की उम्मीदवार हैं उनसे भी, जो बन चुके उनसे भी, आपको पाने के लिए आपकी पत्नी अपने माँ बाप को, भाई बहन को, गांव को छोड़ कर आती है, तो क्या उसके लिए तुम्हारे लिए इतना छोड़ा है उसने, क्या उसके लिए तुम ये दारू नहीं छोड़ सकते हो, ये बीड़ी नहीं छोड़ सकते हो, ये आलस्य नहीं छोड़ सकते हो, जिसको छोड़ने से तुम्हारा जीवन भी धन्य होगा और पत्नी का जीवन मुस्कुराने लग जाएगा। शराब कभी मत पिया करो। कितने लोगों ने शराब का नाम चिंता हरण टॉनिक रखा है। हिंदुस्तान में बड़े बुद्धिमान लोग हैं, ये गोबर का नाम रसगुल्ला रख सकते हैं। इनके नाम ही नाम बहुत अच्छे होते हैं। 3 वैज्ञानिक आपस में बैठकर मीटिंग कर रहे थे। एक जापान का वैज्ञानिक था और एक इंग्लैंड का था और तीसरा इंडिया का था। बोले एक ऐसा हवाई जहाज बनाए जो कि 1000 लोगों को लेकर के ऊपर उड़ सके। तो इंडिया के वैज्ञानिक ने जापान वाले वैज्ञानिक से पूछा, तुम क्या बना सकते, तुम्हारा क्या योगदान रहेगा। तो जापान के वैज्ञानिक ने कहा कि मैं इतना पावरफुल इंजन बना दूंगा कि 1000 नहीं 2000 लोगों को लेकर ऊपर उड़ेगा। बोले ठीक, इंजन का काम खत्म। इंग्लैंड वाले से पूछा तुम क्या करोगे। उसने कहा मैं इतनी अच्छी मजबूत बॉडी बना दूंगा कि सब बैठकर चले, कुछ भी नहीं होगा, टस से मस। तो दोनों ने इंडिया वाले वैज्ञानिक से पूछा तुम क्या करोगे। बोले उस पर मैं नाम लिख दूंगा, इंडियन एयरलाइंस आ रहा है। ये बहुत, इंडिया का आदमी अपना नाम लिखने में बहुत होशियार है। तो दोनों वैज्ञानिक बोले इसमें किया तुमने क्या। बोले इतना कुछ कम किया, नाम लिख दिया।
बहुत विचित्र संसार है। तो इस मन को वश में करना, ये जिनका मन वश में नहीं वही दारू पीने लग जाते हैं। विवेक कीजिए, विचार कीजिए। धन कमाना भी कठिन है। आज मैं मार्केट से निकला तो मैं देख रहा था सड़क किनारे कोई ठेला पर गोभी बेच रहा है, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई कुछ और ठेला लगाए हुए है, और पीछे गंदी नाली है, वहाँ खड़े हैं। सुबह से बेचारे खड़े हैं कि थोड़े पैसे कमा लूं, परिवार को रोटी खिलाना है, यही उद्देश्य है। धन कमाना आसान नहीं, ये भी एक कठिन मामला है। और जिनमें धन कमाने की कला है, कमाना चाहिए, पर याद रखना धन कमाने से कठिन है धन बचाने की कला। धन बचाने की भी कला सीखो। तुम कितना कमा लो, यदि बचाने की कला नहीं है तो आपके पास कौड़ी नहीं रहेगी। कोई काम कर ना सकोगे, ना सत्संग करा सकोगे, ना भंडारा कर सकोगे, ना अपना घर बना सकोगे, क्योंकि दिन भर कमाया और शाम को गंवाया। इसलिए धन बचाने की भी कला आनी चाहिए। और बचे हुए धन से खुद को बचाने की भी कला आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ही कमाया धन, तुम्हारा ही बचाया धन तुमको बचने नहीं देगा, खुराफात की तरफ ले जाएगा। इसलिए खुद को बचाने की भी कला आ जाए और उस धन से पूरे विश्व का कल्याण करने की कला आ जाए तो समझ लो धन के बीच में जीना आ गया। अपना पेट तो पशु पक्षी सभी भर लेते हैं, लेकिन दूसरे के पेट के लिए एक रोटी का इंतजाम जो करता है उसी का नाम इंसान होता है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। दूसरों का दुख भी दूर करो। आज जैसे यहाँ पर जो सुखद सत्संग कथा हो रही है, ये सबके लिए हो रही है। इसमें अजय जायसवाल, विजय मौर्य, संजय प्रभुदास जी कथावाचक, छत्रधारी सिंह जी, इनका विशेष योगदान है। अतुल श्रीवास्तव का विशेष योगदान है और मीरा देवी यादव का विशेष योगदान है। लेकिन ये क्यों है? क्योंकि इनके मन में इच्छा है कि गुरुदेव जी के विचार अधिक से अधिक लोग श्रवण करें, हमारे काशी नगरी के लोग भी उससे लाभ लें। और करो विचार जो सब दुख जाई, जिसको विचार करने की कला मिल गई उसके सभी दुख मिट जाते हैं। जिस घर में दुखी था उसी घर में सुखी हो जाता है। हमारे बीच में शिव शंकर जी बैठे हुए हैं सासाराम रोहितास से। ये कह रहे थे जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई थी। लोग कहते थे अब मरे, कब मरे, तब मरे। और कह रहे थे इतना परेशान रहते थे, टेंशन में रहते थे गुरुदेव, हंसी खुशी न जाने कहाँ चली गई। बोले मैं रिश्तेदारों में गया, वहाँ आपका प्रवचन चल रहा था, सुना मैंने, और उसको जब सुना तो सुनता ही रहा, ऐसा हंसता रहता हूँ। बहुत लोग कहते हैं पागल हो क्या, हर समय खुश रहना, ठहाका लगा। हमने कहा हुआ क्या? बोले पूरा ज्ञान हो गया कि सब पोपा पंडा काम है, फालतू काम, बकवास। और फिर ये भी बोल रहे थे कि गुरुदेव मेरी इच्छा होती सभी लोग सुने तो मैंने रेडियो खरीद कर, पेन ड्राइव खरीद कर, आपका प्रवचन भजन भरवा कर सबको निःशुल्क बांटा, पूरा बांट दूंगा 4-6 लाख का, सब लोग सुने। और जो जो सुना है वही सुखी हुआ है, वो भी सहयोग में लग गया है। ये है शिव शंकर जी खड़े खड़े। ये सत्संग का ऐसा प्रभाव होता है। बैठिए,
इसलिए मौका निकाल कर सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग हमारा सुधार करता है, बहुत कुछ बदलाव करता है। सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के, सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के, अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन उजाल से। सत्संग में आए यदि तो मौका निकाल के, सत्संग में आए यदि तो मौका निकाल के, अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन उजाल से। गौर से समझना। प्रथम भगत संतन कर संगा, भगवान श्री राम ने बताया है कि पहली भक्ति संतों का सत्संग है। बहुत बड़ी बात है। सत्संग जीवन दाता है, सत्संग सुख प्रदाता है। और भाइयों बहनों, तीसरी बात बड़ी मार्मिक विदुर जी कहते हैं कि धृत दंडम विकारिषु, गलती करने वालों को उचित दंड भी जो देता है, उचित दंड, किसकी कितनी गलती है उस हिसाब से वो दंड देता है। पारिच्य कारणम, जो सोच परख कर विचार कर कार्य करता है, जोश खरोश में नहीं, जिद्दोजहद में नहीं, विवेक पूर्वक जो डिसीजन लेता है, चाहे व्यवहारिक कार्य हो या कोई कार्य हो। पारिच्य कारणम अत्यंत धीरम, और जिसके पास में अत्यंत धैर्य है। आज मनुष्य के पास में धैर्य भी बहुत कम है। जरा सा परीक्षा में नंबर कम आ जाएं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, निराश हो जाते हैं। एक दो बार इंटरव्यू दिया, फेल हो गए, अब सोचने लग जाते, लगता है इसमें सफल नहीं होंगे। आप विचार कीजिए, अब्राहम लिंकन ने 15 बार चुनाव लड़ा था अमेरिका में, 15 बार हार गया था, लेकिन कभी निराश नहीं हुआ था। 16वीं बार चुनाव लड़ करके अमेरिका का राष्ट्रपति बना था। राजनेताओं को अब्राहम लिंकन से संदेश लेना चाहिए और हर फील्ड में काम करने वालों को लिंकन से सीखना चाहिए कि हार उनकी होती है जो वास्तव में अंदर से निराश हो जाते हैं, और जो हमेशा ताजे उत्साह के साथ काम में लगे होते हैं, उनकी हार भी एक दिन गले में सफलता का हार बनकर आती है। हिम्मत चाहिए इंसान को हैरानी में, बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में। हिम्मत बहुत बड़ी चीज है, धैर्य रखिए। जहां इतना तुमने किया है, थोड़ा और परिश्रम कीजिए, और आपकी प्रारब्ध भी आपकी परीक्षा लेती रहती है। उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, घबराइए मत। अपने परिवार को ढंग से संभालिए, किसी के साथ में दुर्व्यवहार न कीजिए। तुम्हारी किसी आदत से परिवार के सदस्य यदि दुखी होते हैं, उस आदत को छोड़ दीजिए। जिस बात से तुम्हारे घर में उलझन मचती है, उस बात को बंद कर दीजिए। और जिस तुम्हारे आलस्य के कारण घर में कलह कलेश होता है, उस आलस्य को हटाइए, परिश्रम कीजिए। और जिस स्वभाव से घर में अशांति रहती है, स्वभाव को बदल दीजिए। इसलिए मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ कहा गया है
कि यहाँ पर अपने आप को बदलने की सुविधा है, स्वयं को चेंज करने की सुविधा है। पशु पक्षी की खानी में अपने को चेंज करने की सुविधा नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन महान कहा गया है। बड़े भाग्यमान स्तनपान। मनुष्य शरीर में पहली सुविधा यह है, स्वयं को बदल सकते हो। दूसरी सुविधा यह है कि आप सत्संग और ज्ञान को श्रवण करके, भक्ति करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो। और तीसरी सुविधा यह है कि नए कर्म कर सकते हो और नए कर्म तथा पुराने कर्मों को प्रारब्ध के रूप में भोग भी सकते हो। ये कर्म भूमिका भी है, भोग भूमिका भी है, मोक्ष भूमिका भी है और चेंज भूमिका भी है। यहाँ तुम अपने आप को पूरा पूरा बदल सकते हो, चेंजिंग आप में हो सकती है। आपके जिन जिन आचरणों से घर में गरीबी आ रही, उन आचरणों को छोड़िए। नशा व्यसन से अपने आप को बचाइए। आप जब हंसें तो आपके दांत मोती जैसे चमकने चाहिए। आपके दांतों में गंदगी न लगी हो और आपके मुंह से बदबू न आती हो। कितने लोग हमारे पास में आते हैं, दूर से ही उनके मुंह से बदबू आती है। इतना तम्बाकू, सुपारी, पान मसाला, गोबर मसाला सब खा कर आए। और बड़ी मजे की बात है, ये तंबाकू, ये मसाला, ये सब जो पत्थर के दांत हैं उनको भी घिस घिस कर खत्म करता है। तो इसका रस जब आंत में जाता होगा तो आंत की क्या दशा होती है। आंत तो कोमल मांस की है। जब ये दांत पर इतना असर पड़ गया तो आंत पर कितना गलत असर पड़ता होगा। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कोई नशा मत कीजिए। ये महिलाएं नशा नहीं करती हैं, इसलिए ये बहुत जल्दी बूढ़ी नहीं दिखाई देती। और महिलाओं में एक विशेष गुण ये भी होता है, ये सोती भी जलती हैं और जागती भी जलती हैं। और तीसरा विशेष गुण है, ये रोती भी जल्दी और हंसती भी जल्दी है। ये भी विशेष गुण। पुरुष को रोना भी कठिन, हंसना भी कठिन, जल्दी सोना भी कठिन और जागना भी कठिन है। समय मिलने पर जल्दी सो भी जाया करो और टाइम पर जाग भी जाया करो। और छोटी सी बात में भी हंस लिया करो। और कोई दुख है तो इज्जत का डर है तो कमरा बंद करके रो लिया करो। रोने से हार्ट अटैक नहीं होगा, इसलिए स्त्रियों का हार्ट अटैक बहुत कम होता है। रोने से जो आंसू निकलते हैं, आंसुओं के रूप में वो एसिड बहकर निकल जाता है जो हार्ट को बहुत नुकसान पहुंचाता है। या तो दुखी ना हो तो रोने की जरूरत नहीं, अंदर दुख है और रो भी नहीं पा रहे तो वो एसिड आपके हार्ट को डिस्टर्ब करे। और जोर से हंसना भी सीखो। स्वभाव बना लो हंसकर रहने का, खुशी से रहने का। लेकिन वहां मत हंसो जहां किसी को डिस्टर्ब हो रहा हो। ये भी विवेक करना, हंसने में भी विवेक होना चाहिए, खुश रहने में भी विवेक, रोने में विवेक। ऐसी जगह मत रो जो लोगों को संदेह हो जाए इनके घर में क्या मारपीट हुई। थोड़ा मर्यादित। और ऐसी जगह हंसो मत जो चार लोग डांटे कि जहां देखो वहीं खीसे काटते, तुम ही करते, कुछ समझते नहीं। हंसने का भी स्थान चुनाव करना पड़ेगा, रोने की भी जगह आपको चुनाव करनी पड़ेगी। और प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाइए। जैसे हमारे संजय दास प्रभु जी खुश रहते, ये बहुत गदगद रहते, इनको गणपति के लड्डू मिलते, गदगद रहते। खुश रहना। दुनिया में और कुछ ज्यादा होना भी नहीं, जैसा है संसार ऐसा ही रहता है।
आपके पिता के पिता के पिता भी इसको संभालते रहे, ये ऐसा ही रहा। तुम समझो इसको बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगा तब खुश हो जाऊंगा, ये बिल्कुल कंप्लीट होगा ही नहीं, अधूरापन रहेगा। आपका बेटा जैसा है उसी को संभालिए, एडजस्ट अपने को भी कीजिए। आप अपने माता पिता के साथ में खुद को एडजस्ट करना सीखिए। तुम सोचो इनको पूरा सुधार दूंगा, नहीं सुधरेंगे। वे सोचते हैं तुम बिगड़े हो, तुम सोचते हो वो बिगड़े, और खुद के बारे में कोई नहीं सोचता कि हम बिगड़े। बेटा कहता है पिताजी अगर सुधर जाए तो घर में शांति आ जाए, और पिताजी कहते हैं लड़के लोग सुधर जाए तो पूरी शांति आ जाए। दोनों बैठकर सलाह भी नहीं कर सकते कि हम तुम बिगड़े क्या क्या। अधूरी व्यवस्था में ही प्रसन्न रहने का अभ्यास कीजिए। मनुष्य की उम्र पूरी हो जाती, जिंदगी पूरी हो जाती, लेकिन व्यवस्था नहीं पूरी होती, अवस्था पूरी हो जाती है। चाहे जितना तुम मकान बना लो, दुकान बना लो, कुछ भी कर लो, सब पूरा नहीं होता है। उसी तरह की आगे प्लानिंग आपके निकल आते हैं। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं सब ठीक हो जाएगा तब सुख से रहेंगे, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। भगवान राम के लाइफ में सब ठीक नहीं हुआ। राम का वनवास हुआ, ये कोई कम दुख था, लेकिन राम ने सह लिया, मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। जब अयोध्या से वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं, केवट नाव नहीं लाता है, ये बहुत ठेस लग जाती है कि दुख की बात है, एक छोटा आदमी बात नहीं मान रहा, लेकिन फिर मुस्कुराते हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जही तो नाव न चाहिए, एडजस्ट कर लिया। फिर उनको असमंजस पड़ा, उतर ठाड़ी भय सुरसरी रेता, सी राम को लखन समेता, कि उतराई क्या तू। केवट उतरे दंडवत की ना, प्रभु ये सब कुछ मैं कछु नहीं दीना, कुछ तो देना चाहिए। उतराई गंगा नदी से पार उतारा है तो कुछ तो इसे देना चाहिए। मैंने कुछ नहीं दिया क्योंकि कुछ था ही नहीं। कुछ दे क्या, जब कुछ हो तब तो कुछ दे, कुछ भी नहीं है। तो सीता जी कितनी बुद्धिमान है। पिय ही कीस ये जान निहारी, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। सीता जी अपने पिया के हिया की बात को जान गई और अंगूठी उतार कर दे दिया कि उतराई दे दो, संकोच ना करो। अपने पति को रीडिंग करना भी सीखो, जैसे सीता जी ने रीडिंग किया है कि हमारा पति इस समय संकोच में है कि असमंजस में है, फिर अपनी एक्टिविटी को चेंज कर दो, उसका संकोच मिट जाएगा। अंगूठी जब देने लगे, केवट ने इनकार कर दिया कि अंगूठी क्या लेना है, तुम भी मल्लाह हम भी मल्लाह, मल्लाहों से मल्लाही थोड़ी ली जाती है। तो केवट बहुत अच्छी बात कहता है। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मजदूरी लेते हैं भैया, मजदूरी लेते हैं भैया। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। मैं गंगा का मल्लाह हूँ, लेकिन हे राम तुम भवसागर के मल्लाह हो। आपके पास में ज्ञान भक्ति की नौका है, मेरे पास में ये लकड़ी की नौका है। आपको मैंने पार किया प्रभु, मैंने तुझको तो मोहि पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े,
जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाम चढ़े। केवट समझ गया कि ये भी मल्लाह है, इसलिए उसने चरण पखारा था। बड़ी मार्मिक कथा है ये केवट संवाद भी, पर उसमें हम जाएंगे तो प्रसंग में परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए शार्ट में लेकर राम जी आगे बढ़ते हैं। समस्या पर समस्या है, सीता का हरण हो जाता है, खरदूषण से भी युद्ध होता है, बाली का वध करना पड़ता है, वनवास में लोग कहते हैं जंगल में जाकर शांति से रहो, वहां भी शांति नहीं रही, जुटना पड़ा। फिर मेघनाथ के शक्ति बाण से लक्ष्मण बेहोश हो गए, वो भी असमंजस आ गया। अब सीता जी को ढूंढने का असमंजस, बहुत असमंजस पड़ा। लेकिन सब उलझनों के बीच में जो मुस्कुराता रहा उसका नाम राम है, उसका नाम राम है। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। फिर भी मन को मिले ना चैन यदि, तो सदगुरु की शरण में चले आइए, सदगुरु की शरण में चले आइए। 2-4 दिन रह करके शांति प्राप्त कर लीजिए। उलझने घेर ली सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, आप सुलझाइए। फिर भी मन को मिले न चैन यदि, सद्गुरु की शरण में चले आइए, सद्गुरु की शरण में चले आइए। हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। आपके जीवन में समस्या है, संघर्ष है, इसका मतलब तुम जिंदा हो। मुर्दे के लिए कोई समस्या संघर्ष नहीं रहता है। जीवित हो और समस्याओं को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ते चले जाओ, समाधान की छत आ जाएगी। घबराइए मत। आत्मा के स्वरूप को भी समझिए। ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर नश्वर है, और ये आत्मा आज बनारस में जन्म लिया है, कभी ये जौनपुर में जन्म ले सकता है। बहुत सी पुनर्जन्म की कथाएं आपके सामने आती होंगी कि इस आत्मा का पुनर्जन्म भी होता है, और जैसा तुम जन्म लेना चाहो वैसा तुम यहाँ कर्म कर सकते हो। तुम्हारे कर्मों के अनुसार, स्वभाव के अनुसार ही नेक्स्ट जन्म होगा। जैसी तुम्हारी अभी रुचि है वैसा ही स्थान मिलेगा आपको। इसलिए ऐसे कार्य कीजिए कि आपका जन्म नंबर 1 भारत देश में हो, नंबर 2 आपका जन्म भारत देश में ऐसे प्रदेश में हो कि काशी नगरी के आसपास में, अगर उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तो ये आपकी आत्मा का सौभाग्य होगा। और ऐसे गांव में जन्म हो जिस गांव में भक्ति सत्संग का प्रभाव हो, ऐसे घर में जन्म हो जहां पर पहले से सत्संग का प्रभाव मिले, तो समझ लो आपके पुण्य बहुत प्रबल हो गए। वश्येन्द्रियम जितात्मानम धृतदंडम विकारिषु पारिच्छिकारणम अत्यंत धीरम। ये धैर्य की आवश्यकता है, और धैर्य की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। ऐसे तो सभी लोग धैर्यवान दिखाई देता है, आपत्ति जब आ जाए
दामाद की मृत्यु हो गई हो, बेटी विधवा हो गई हो और बेटा कहना ना मानता हो, वाइफ का देहांत हो चुका हो, सब तरफ से अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा हो, ऐसी कंडीशन में आपके धैर्य की परीक्षा होती है। बिजनेस भी बैठ गया हो, कुछ भी नहीं है, तब भी तुम्हारा मन टूटने न पाए, धैर्य छूटने न पाए। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल पर रखिए चारी। ये चार की परीक्षा आपत्ति में होती है। धीरज धर्म मित्र और नारी, सब गाइए, 3 बार इस चौपाई को दोहराइए। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी, आपत्काल परखिए चारी। अपना कौन है, पराया कौन है, ये आपत्ति में पता चलता है। जब तुम दुख में गिर जाओ तब मालूम पड़ता है कौन काम आ सकता है। धीरज और धर्म, धर्म की रक्षा। सब लोग कहते मैं धार्मिक हूं, लेकिन जब कड़ी परीक्षा आए, धर्म पर आप खरे उतरे, तब पता चले कितने धार्मिक। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, सुषेण वैद्य को लाया गया। सुषेण वैद्य ने श्री राम जी से पूछा मेरी क्या जरूरत है। श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा है, मूर्छित हो गए हैं, इनका इलाज करिए। सुषेण वैद्य ने कहा मैं राजा रावण का नमक खा चुका हूँ और उसका मैं वैद्य हूँ, लंका का, मैं उनके दुश्मन का इलाज कैसे करूँ। ये तो नमक हरामी हो जाएगी। आप कहो तो मैं कर दूं अधर्म फिर। तो राम ने कहा कि नहीं सुषेण वैद्य, अगर तुम इलाज करोगे लक्ष्मण का, अधर्म हो जाएगा, तो मत करो आप, और मेरी बात को भी सुन लो। मेरा संकल्प क्या है, मेरा अवतार ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रवधरि मनुष्य शरीरा, हरे सकल सज्जन भव पीरा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की हानि जब होती है तब मैं अवतार लेता हूं, सज्जनों को सुख देने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए मैं आता हूं। लक्ष्मण का इलाज करने से यदि आपका धर्म टूट जाएगा तो मत करो और मेरे शब्द सुनो। तो राम क्या बोले देखिए, इतने संकट में लक्ष्मण मूर्छित है, फिर भी राम के शब्द, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। ए सुषेण वैद्य, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, धन मकान संपदा जी जान धर्म पर, जी जान धर्म पर, धन मकान संपदा जी जान धर्म पर, जी जान धर्म पर। कालों के घर बिके थे पुरखे हमारे जाकर, कालों के घर बिके थे पुरखे हमारे जाकर। सत्य धर्म को पालन करने के लिए राजा हरिश्चंद्र, ये भगवान श्री राम के पूर्वज थे, कालू डोम के घर बिक गए थे। मैं याद दिलाता हूं उस ब्लड ग्रुप का
व्यक्ति हूँ मैं, जहाँ सत्य धर्म के लिए मेरे पूर्वज बिक गए थे। कालों के घर बिके थे पुरखे हमारे जाकर, रघुकुल किए जो संपदा संतान धर्म पर ही, संतान धर्म पर, रघुकुल किए जो संपदा संतान धर्म पर ही, संतान धर्म पर। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। क्या बड़ी बात हो गई। सुषेण वैद्य भी सोच में पड़ गया कि है मामला कठिन। बोले और सुन लो अभी क्या। अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा राघव, अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा राघव, भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर है, बलिदान धर्म पर है, भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर है, बलिदान धर्म पर है। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर, कुर्बान धर्म पर है। विचार करना कि मैं अगर किसी का पिता हूं तो पिता का क्या धर्म होता है, मां का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, पुत्री का क्या धर्म है, बहू का क्या धर्म है, देवर का क्या धर्म है, जेठ का क्या धर्म है, दादा दादी का क्या धर्म है। सबको अपने अपने धर्म की याद करना है। साधु का क्या धर्म है, शिष्य का क्या धर्म है, गुरुदेव का क्या धर्म है, प्रवचन करने वाले का क्या धर्म है, एक कथावाचक का क्या धर्म होता है। बाबा ठीक है नहीं? सबका धर्म, एक व्यक्ति के साथ में अनेक धर्म जुड़े होते हैं। तुम किसी की मां हो और किसी की तुम पत्नी हो, किसी की दादी हो और किसी की बहू हो। इतने धर्म एक व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। किसी की बेटी भी हो। और अपने अपने रिश्तों के धर्म को भी निभाना बहुत बड़ी साधना है। और धर्म को निभाना आ जाए, दुख लाखों कोस दूर हो जाएगा। प्रवचन करने वालों का भी क्या धर्म है। मैं प्रवचन देता हूं, मेरा धर्म है कि ऐसा प्रवचन दूं जिससे समाज का आचरण मजबूत हो जाए, अच्छा हो जाए। संस्कार जो कमजोर हो रहे हैं वह संस्कार दिव्य संस्कार के रूप में स्थापित हो। भारतीय संस्कृति को मजबूत करने का काम मेरा है। और ये बाबा विश्वनाथ की नगरी और ये आपका बहुत सुंदर धर्म, मानव धर्म, ये मानव धर्म आपके साथ जुड़ा हुआ है। इस धर्म को पहचानो। मानव के साथ में हमें कैसा व्यवहार करना है। जो अपने अपने धर्म को याद रखता है, सेवक का क्या धर्म है। घर में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। फिर सुषेण वैद्य ये सुन करके बोलता है कि वैद्य का भी धर्म होता है रोगी का इलाज करना, और रोगी में भेदभाव न मानना कि देश का है कि विदेश का है, अपना है कि पराया है। ये वैद्य का स्पेशल धर्म होता है। इसलिए मैं लक्ष्मण का इलाज करता हूं अपने स्पेशल धर्म से।
बोले फिर क्या चाहिए? बोले संजीवनी बूटी। कहाँ मिलेगी? द्रोणागिर पहाड़ पर। क्या पहचान होगी? ज्योति के समान चमकती होगी, ज्वाल जैसी जलती होगी। कौन लाएगा? अब हनुमान जी को याद किया गया। जिस कार्य को करने योग्य तुम हो, उस कार्य को करने के लिए आपको तत्पर हो जाना चाहिए। हनुमान जी तुरंत इंतजार करते, बस आदेश हो जाए मैं लाऊंगा। आज्ञा मिली, हनुमान जी गए। यहाँ जो लक्षण बताया गया तो द्रोणागिर पहाड़ पर देखा कि सभी बोटियां ज्वाल के समान चमक रही हैं। रावण ने मायावी प्रभाव से सब बोटियों को चमका दिया कि भ्रमित हो जाए तो दूसरी बोटी ले जाए भूल से, तब तक टाइम बीत जाए, लक्ष्मण मर जाए तो ठीक। तो हनुमान जी कब चूकने वाले, उन्होंने विचार किया कि यहाँ तो सभी बोटियां ज्वाल के समान चमक रही, ज्योति जैसी चमक रही, अब कौन सी बोटी ले जाऊं और सुषेण वैद्य बोल दें ये नहीं है दूसरी लाओ, तो लाने ले जाने में बार बार पलटा पलटी में तो देर हो जाएगी, तब तक तो काम तमाम हो सकता है। इसलिए पूरा मेडिकल स्टोर ही ले चलता हूं। बुद्धिमान व्यक्ति, इसलिए कहते ना हनुमान जी बहुत बुद्धिमान थे, बहुत ज्यादा। बुद्धि के सागर। इसलिए जिनके पास बुद्धि कम है, हनुमान जी का सुमिरन करने को बताया गया है कि बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। लेकिन जो बुद्धिहीन है उसको बुद्धिमान होने का बहुत अभिमान है कि हमारी बहुत बुद्धि है, वो क्यों सुमिरन करेगा। एक आदमी कह रहा था मैं तो सुमिरन इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। ये जितने लोग सुमिरन कर रहे हैं हनुमान जी का, ये सब बुद्धिहीन लोग उल्टा सेट कर दिया। बाबा जय गुरुदेव एक गधे को लेकर के सबको बता रहे थे कि देखो ये गधा भी मांस नहीं खाता, बीड़ी नहीं पीता, दारू नहीं पीता, और तुम मनुष्य होकर के ऐसा करते हो। तो एक आदमी कुतर्की था, उसने कहा जितने गधे हैं वही नहीं खाते पीते हैं, बाकी सब खाते उल्टा निकाला। तो बाबा जी गुरुदेव ने गधे को छोड़ दिया। बोले अरे भैया बड़े बड़े गधे सब जगह, इस गधे क्या करोगे। ये कुतर्क से कोई बात सफल होने वाली नहीं। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रुवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। वाह, मंगल भवन। मधुर मधुर गाइए, प्रवचन के बीच में थोड़ा गाना जरूरी है और हंसना हंसाना भी जरूरी। अरे ऐसे गा रहे जैसे रो रहे, पता ही नहीं चल रहा गाती हैं कि रोती है। थोड़ा ढंग से गाओ। एक लड़की देहात की शहर में गई, वहां शादी हो गई उसकी, शहर में पहली बार गई। वहां से लौट कर जब गांव गई देहात में, तो गांव की लड़कियों ने पूछा शहर में कैसा है। तो शहर बड़ा शहर था, वहाँ इंग्लिश भी बोलते थे लोग। तो वो लड़की क्या बोली, वहाँ की स्त्रियां शहरों बॉम्बे जैसे शहर में टोपी भी लगा लेती, वो हैट गोल टाइप की। बड़ी नाटक है संसार में। और इस खोपड़ी में कितना मलीदा भरा हुआ है लोगों के, क्या क्या बनाते रहते हैं। तो उसने बताया कि गई रहूं शहर है, तो वहाँ मेम साहब बोलते ना शहर में, मेम साहब तो बोलती है गई रहूं शहर देखी आयूं मैं मन का, और टोपी ऐसे देती जैसे घर की कठौती है, घर की कठौती है। तब लकड़ी की कठौती चलती थी ना, तो वो जैसी होती है।
वैसा वो टोप रखती है शहर की स्त्रियां, तो बोलती है जैसे घर की कठौती है। बोले और क्या देखा? बोले गाना जब गावे लागे हल्ला कछो परयसे और समझ कछो नहीं पर रोती है कि गौती है। तो थोड़ा तरीके से गाओ, समझ भी नहीं है क्या है ये, इतनी मधुर चौपाई है, तुलसीदास ने रस भर दिया है।